पूरे देश में सन्नाटा था। आसपास के उत्तर प्रदेश के आसपास के सूबों को बंद कर दिया गया। आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरा सूबा बंद नहीं होगा, मेरा प्रदेश बंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा भाईचारा पैदा किया है, ना हिंदू, चाहे फैसला हिंदुओं के हक में आए चाहे मुसलमानों के हक में आए, दोनों को मंजूर होगा, मेरे प्रदेश में कोई झगड़ा नहीं होगा। और जिस दिन फैसला आया उस दिन स्कूल भी खुले, कॉलेज भी खुले, दफ्तर भी खुले, निरंतर कार्य चलता रहा। और जब फैसला आया तो हिंदू भाइयों ने भी मंजूर किया, मुसलमान भाइयों ने भी। इसे कहते हैं भाईचारा। तो ऐसा भाईचारा हमारी सरकार में पैदा हुआ। तो हमारी सरकार और हमारी नेता, हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक प्रतीक है, जो एक मिसाल कायम की कि कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा हमारी सरकार में नहीं। आपके बारे में क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, आपको सेवा पुरुष कहा जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक मसला है, मैं भी एक ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं, मीडियम परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरे बच्चे भी, मैं भी, हम छोटे मोटे कारोबार करते हैं। हमारा मकसद कारोबार या दुनिया में इंसान का मकसद आना है, दूसरे को दुख दर्द को बांटना है। तो हमारा मकसद रहता है कि कहीं भी हमें किसी को कोई परेशानी होती है, हमें भी और हमारे बच्चों को भी उसकी फ़िक्र रहती है, हम जो भी हो सकता है उसकी मदद करते हैं। तो हमारा तो मकसद ही लोगों की एक तरीके से दुख दर्द को बांटना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। जैसे अभी गठबंधन हुआ है दोनों का, इनका राष्ट्रीय लोकदल का और सपा का, और जी आप अकेले बसपा में चेयरमैन पद के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सलमान भाई साहब, जी। तो उस बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन पार्टियों का हुआ है, जी, गठबंधन पार्टी का आवाम सपा। का नहीं हुआ। आवाम किसी की मोहताज नहीं, आवाम अच्छाई को देखती है, गठबंधन को नहीं देखती। अगर हम अच्छे होंगे तो आवाम हमारे साथ जुड़ेगी, और गठबंधन के लोग अच्छे होंगे तो गठबंधन के लोगों के साथ जुड़ेंगे। जो हमने 5 साल में किया है वो देखेंगे, जो उन लोगों ने 10 साल में किया है उसे देखेंगे। तो ये फैसला जनता करेगी, गठबंधन थोड़ा ही करेगा। यहाँ की आवाम करेगी, यहाँ के गरीब लोग करेंगे, यहाँ के बेचारे मजलूम बेसहारा लोग करेंगे, यहाँ के व्यापारी करेंगे, यहाँ के कारोबारी करेंगे, जो यहाँ इस कस्बे के लोग रहते हैं वो करेंगे। इसका फैसला गठबंधन का फैसला नहीं है। कस्बे में रहते हैं कि पूरी तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि भारी वोटों से हम ये चुनाव जीतेंगे। पिछले 5 वर्षों से बसपा चेयरमैन सलमान मुफद्दली जी रहे हैं, उसमें जो उन्होंने क्या काम किया है अब तक, बताएंगे जरा आप जनता को? देखिए, 5 साल में 2 साल तो लगभग लॉकडाउन में चले गए, और पहली बार चेयरमैन ही आई। तो जो उम्मीद हम लोग करते थे उससे भी कहीं ज़्यादा हमने कोशिश की कि कस्बे में हर तरीके के काम से कस्बे को आगे बढ़ाया जाए, हर तरीके का काम कस्बे के अंदर किया जाए। और उसके तहत हम लोगों ने काम कराए हैं, जिनमें मुख्य रूप से जनाब मंजूर अहमद साहब, मरहूम मंजूर अहमद साहब के नाम से एक बहुत बड़ा गेट बनाया गया, और मरहूम हलीम अहमद साहब के नाम से रायबरेली बनाई गई। इसके साथ साथ लगभग 1300 आवास बनवाए गए, गरीब लोगों के लिए दिलाए गए। 1400 मकानों की नई DPR पास कराई गई। 1800 नए राशन कार्ड बनवाए गए। 160 सामूहिक विवाह कराए गए। 700 विधवा विकलांग पेंशन 700 लोगों को दिलाई गई। गर्ल्स इंटर कॉलेज में बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था निजी पैसे से कराई गई। हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट का निर्माण अपने निजी पैसे से कराया गया। इसके साथ साथ एम्बुलेंस निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। 147 नई सड़कों का निर्माण कराया गया। अंतिम यात्रा बस वाहन भी हम लोगों ने सुविधा कराई गई। 3 स्थानों में कब्रिस्तान की व्यवस्था कराई गई, जो लगभग 15 बीघे ज़मीन है, वो हमने अपने निजी पैसे से कराई, जिसमें गरीब लोग, कस्बे के जो गरीब लोग जिनके पास कब्रिस्तान
के लिए ज़मीन नहीं थी, 3 स्थानों पर ज़मीन दिलाई गई, लगभग 15 बीघे ज़मीन जो हमने अपने पैसे से लेके दी। इसके साथ साथ फुआरा चौक का निर्माण किया गया, 3 स्थानों पर फुआरा चौक का निर्माण किया गया, झंडा चौक का निर्माण किया गया, विभिन्न स्थानों पर 30 वाटर पुलों का निर्माण किया गया, विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट पोल लगवाए गए, लगभग 50 स्थानों पर पानी की निकासी के लिए आरसीसी नालों का निर्माण किया गया, स्थानों पर नलों का निर्माण किया गया, विभिन्न स्थानों पर शौचालयों का निर्माण किया गया। तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हम लोगों ने दिलाने की कोशिश की। सफाई व्यवस्था कस्बे में पूरी तरीके से दुरुस्त कराई गई। राशन लोगों को वक्त से मिले, उसके लिए पूरी सतर्कता बरती गई और हर तरीके की सुविधा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। यदि जनता आपको अगर आगे चेयरमैन पद का उम्मीदवार सलमान भाई को बनाती है, तो फिर आगे जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की कोशिश रहेगी, जो भी हमारे कस्बे की जनता है, आवाम है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती है, हम ये कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति को हर तरीके की सुविधा हम अपने कस्बे में दें, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे उनके बच्चों के रोज़गार की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे बच्चों की हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी ऐसा मकान कस्बे के अंदर ना बचे जिसकी छत कच्ची हो, उसे उपलब्ध कराएंगे, उसकी पूरी व्यवस्था कराएंगे। या हमारी हर पहलू ये कोशिश रहेगी कि हमारे कस्बे में कोई भी व्यक्ति गरीबी की ज़िंदगी ना जिए, बल्कि खुशहाली की ज़िंदगी जिए। आप बसपा में मुसलमान नेता में पहले नंबर पर आते हैं, तो इसमें मुस्लिम भाई को कुछ कहना चाहेंगे आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हमारी नेता सर्व समाज को लेकर चलती है। जब हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो हर समाज का, हर तबके का बहुजन समाज पार्टी में पूरी तरीके से विशेष ध्यान रखा गया। हर व्यक्ति को, हर समाज को पूरा सम्मान दिया गया, मजहबी तौर पर हो, चाहे भाईचारा के तौर पर हो। आपने देखा होगा, किसी को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाता था हमारी सरकार में। अगर हमारी सरकार का कोई मंत्री या सांसद, कोई विधायक गलत काम करता था, तो उसे भी सलाखों के पीछे जाना पड़ता था। ये हमारी सरकार की एक उपलब्धि है। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मसला है, तो हमारी 4 बार की सरकार में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। किसी हिंदू भाई की जान नहीं गई, किसी मुसलमान भाई की जान नहीं गई, किसी को आतंकवादी नहीं बनाया गया, किसी का इनकाउंटर नहीं किया गया। यानी बहुत ही साफ़ सुथरी एक तरीके से भाईचारा की सरकार चली। आपने देखा होगा 30 सितंबर